नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है जैसे कि महिंद्रा आज की तारीख में एग्रीकल्चर की बात करें तो पूरे एक फॉर्म सॉल्यूशन की बात करता है। और आज हम बात करेंगे महिंद्रा के मल्टी क्रॉप बास्केट थ्रेशर के बारे में, जो कि 3 डिफरेंट साइजेस में हमारे पास उपलब्ध है। ये आज की जो ये जिसको आप देख रहे हैं P990, इससे एक छोटा मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं P910, और उससे भी छोटा 25 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में भी जो सुटेबिलिटी से काम कर सके मॉडल हमारा आता है P825। P910 की बात करें तो 35 हॉर्स पावर से लेके 45 हॉर्स पावर के बीच के जो भी ट्रैक्टर हैं उसमें P910 हमारा सबसे बेहतरीन काम करता है। और P990 की बात करें तो 45 हॉर्स पावर से ऊपर के जो भी ट्रैक्टर हैं उसके लिए हमारा P990 सबसे सुटेबल थ्रेशर है। क्रॉप की बात करें तो इससे हम गेहूं, मूंग, मोठ, जौ, इसबगोल, सरसों, बाजरा, सोयाबीन, चना, ये सभी फसलें आसानी से निकाल सकते हैं। हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो P990 42 इंच के ड्रम के साथ आता है, वहीं 910 36 इंच के ड्रम के साथ आता है। ये दोनों ही थ्रेशर 4 फैन में उपलब्ध हैं और इनका वेट P990 अप्रॉक्स 3000 kg में, वहीं जो हमारा 910 है वो 2400 kg में उपलब्ध है। क्रॉप में जैसा कि मैंने आपको क्रॉप वाइज बताया, इन सभी क्रॉप में अगर बात करें तो धनिया और जीरा, जिसमें स्पेशली जो है किसानों को बाकी कंपनी के थ्रेशर्स में दिक्कत आती है, हमारा P990 या हमारा महिंद्रा का जो बास्केट थ्रेशर है मल्टी क्रॉप, इससे परफॉर्मेंस, आउटपुट और जो ग्रेन मिलता है किसान को या दाने जो मिलते हैं वो बेहतर क्वालिटी के और साफ मिलते हैं। हम अगर थ्रेशर की वर्किंग की बात करें तो पूरे थ्रेशर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमारा पहला हिस्सा जिसको हम ऑगर बोलते हैं, इस हिस्से से ग्रेन हम जो भी हमारी क्रॉप होती है वो यहाँ से डाली जाती है। अगले हिस्से में ऑगर लगा हुआ है। ये ऑगर धीरे धीरे करके फ्रंट एलिवेटर या ऑगर के इस एलिवेटर के अंदर क्रॉप को हमारे पुश करता है, ढकेलता है, और इस एलिवेटर के माध्यम से हमारी क्रॉप जो है आगे की तरफ ड्रम के अंदर जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो लीवर हमारा लगा हुआ है, ये लीवर इस ऑगर को चलाने या फिर रोकने का काम करता है। ये उस सिचुएशन में हमारे काम आता है जब कभी भी किसान जो है थ्रेशिंग का काम कर रहा है और ड्रम हमारा चोक होने लग गया, भरने लग गया, तो थ्रेशर को एक रिलैक्स देने के लिए, ताकि ड्रम आसानी से खाली हो सके, इसके अंदर जो भी क्रॉप गई हुई है वो बाहर निकल सके, उसके लिए लीवर दिया गया। इस लीवर को हम जैसे ही ऑपरेट करते हैं हमारा ऑगर काम करना बंद कर देता है और थ्रेशिंग ड्रम हमारा ऑपरेट होता है। थ्रेशिंग ड्रम ऑपरेट होता रहेगा। उस सिचुएशन में इसके अंदर जो भी क्रॉप गई हुई है वो क्रॉप थ्रेशिंग होके बाहर निकल जाएगी और हमारा ड्रम खाली हो जाएगा। फिर हम वापस लीवर को वापस इस सिचुएशन में ले आते हैं ताकि ऑगर फिर से काम करने लग जाए और थ्रेशर पहले की तरह से क्रॉप को अंदर खींचने लग जाता है और थ्रेशिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो आसानी से चलती रहती है। के सामने हम ये दूसरा लीवर देख रहे हैं। इस दूसरे लीवर की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है वो जब हमारी क्रॉप गीली कंडीशन में होती है। उस सिचुएशन में जब ड्रम बार बार चोक होता है तो हम इस ड्रम की इस कवर को हल्का सा ओपन कर देते हैं और जिस हिसाब से क्रॉप होती है इसकी सेटिंग करते हैं। इससे जो भी हमारा क्रॉप का गट्ठर बन रहा होता है, छोटे छोटे, जो कि आपस में उलझ जाते हैं गीली होने की वजह से, वो वापस यहाँ से निकलती है, हमारे ऑगर में आ जाती है और वापस थ्रेशिंग के माध्यम से आगे जाती रहती है। इससे हमारा थ्रेशर ड्रम चोक नहीं होता, ट्रैक्टर के ऊपर अनावश्यक लोड नहीं आता और थ्रेशिंग की प्रक्रिया हमारी सुचारू रूप से चलती रहती है। अब तीसरे सेटिंग की अगर बात करते हैं तो वो हमारे इस एलिवेटर की सेटिंग है। इस एलिवेटर के अंदर जब हम एक निश्चित समय अंतराल तक काम करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर की चेन ढीली हो जाती हैं, गर्म होके या खिंच के, या कोई भी मेटल एक समय के बाद एक्सपेंड होता है। तो उस चेन की सेटिंग के लिए कि हम प्रॉपर चेन को टाइट रख सकें, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं
इसके अलावा अगर चेन टूट जाती है या चेन उतर जाती है, उस सिचुएशन में भी हम इसकी सेटिंग से, इसके माध्यम से हम चेन को ढीला करते हैं, चेन को वापस चढ़ाते हैं, या चेन को टाइट करते हैं, या चेन को बदलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमको ये सेटिंग मदद करती है। जब किसान भाई थ्रेशिंग का काम कर रहे होते हैं तो उनको एक समस्या ऐसी आती है कि छालना भरने लग जाता है, या फिर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दाना या भूसा जो है नीचे गिरता है। उस सिचुएशन में सीव या इस चालने की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने 2 सेटिंग्स दी है। पहली सेटिंग जो होती है वो पुली के माध्यम से होती है। आप देखेंगे पुली में एक छोटी पुली और एक बड़ी पुली दी हुई है। इस पुलियों के ऊपर से क्रमशः आगे पीछे बेल्ट को करके हम चालने की स्पीड को सेट करते हैं। अगर इसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि इन पुलियों की सेटिंग के बाद भी स्पीड को हमें थोड़ा और बढ़ाना है, या हमने इन पुली के माध्यम से स्पीड को कम किया है और हमें लगता है कि वो पर्याप्त स्पीड कम नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन में एक सेटिंग और दी हुई है। वो यहाँ पे आप देखेंगे नट बोल्ट, ये हमारे चोड़ियों के माध्यम से भी आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम ज़्यादा और कर सकते हैं, और ताकि जो है जब हमारा सीव या चालना जब प्रॉपर तरीके से काम करेगा तभी हमारा ये ग्रेन प्रॉपर साफ होगा। चालने की स्पीड अगर प्रॉपर नहीं होगी तो उस सिचुएशन में ये भरेगा, और चालना जब भरेगा तो या तो पंखे से दाने बाहर जाएंगे, या फिर जो है प्रॉपर तरीके से जो है दाना साफ नहीं होगा, या फिर ये चालना भर के जो है दाना नीचे या भूसा नीचे गिरेगा। तो इन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या सही करने के लिए हम हमारे सीव की या चालने की स्पीड यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें हमारे क्रॉप को ज़रूरत है। हाँ, अब हम जो हमारी अगली सेटिंग है हम उसको देखते हैं। अगर तो ये है हमारे ड्रम की सेटिंग, ड्रम के स्पीड की। अब बहुत सारे, जब चूँकि मैंने पहले ही बताया था कि यह एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, तो इसके अंदर वो फसलें जो कि जिनकी की दाने हल्के होते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिनके अंदर भूसा कम होता है, डंठल कम होती है, या दाने उसके हल्के होते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमको ड्रम की स्पीड को कम करना पड़ता है। और जो जिन फसलों के दाने भारी होते हैं, जैसे गेहूँ, सरसों, चना, ऐसी क्रॉप की जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो उस सिचुएशन में हमको ड्रम की स्पीड को बढ़ाना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 सेटिंग्स हैं। आप अगर पहली सेटिंग पे लेके आएंगे तो हमारे ड्रम की स्पीड जो है कम हो जाएगी, और अगर आप पीछे वाले पुली पे रखते हैं तो हमारे ड्रम की स्पीड बढ़ जाएगी। तो गेहूं वगैरह पे जब भी चलाना है तो हम अपने पीछे वाले पुली के ऊपर सेटिंग करके रखेंगे। उसके उलट अगर हम जीरा, इसबगोल या ऐसी फसलों के ऊपर चला रहे हैं तो हम इन फैन बेल्टों को आगे वाली पुली पे रखेंगे ताकि ड्रम की स्पीड कम हो जाए, तो हमको बेहतर आउटपुट जो है मिलेगी, और हमारा दाना जो टूटने की शिकायत है वो भी इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से हम अगर अगले सेटिंग की बात करें तो हमारी अगली सेटिंग फैन की आ जाती है। ये फैन की सेटिंग भी इस बात पे ही डिपेंड करती है कि हम कौन सी क्रॉप इसके साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसा दाना होगा हमें हमारे पंखे की स्पीड को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम हमारे पंखे की स्पीड को उस हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे तो उस समय भी या उस सिचुएशन में भी हमारा जो दाना है वो भूसे के अंदर जाएगा, या फिर अगर हमारे फैन की स्पीड प्रॉपर नहीं होगी, हवा प्रॉपर नहीं बन रहा होगा, या ब्लोअर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, उस सिचुएशन में दाना पूरी तरह से साफ नहीं होगा, और जो दाना हमारा जा रहा होगा उसके अंदर भूसे की मात्रा जा रही होगी, जिसकी वजह से जिस समस्या के समाधान के लिए हमको यहाँ पे हमारे फैन की प्रॉपर सेटिंग करनी जरूरी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 तरीके की सेटिंग दी गई है हमारे फैन में, इसीलिए तो जैसी क्रॉप है या आपकी क्रॉप को जैसी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आपका भूसा प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है तो आप अपने फैन की स्पीड को एक एक पॉइंट करके बढ़ाते जाएंगे। जहाँ पे आके आपकी सेटिंग सेट हो रही है, जहाँ पे फैन की स्पीड या ब्लोअर की स्पीड प्रॉपर मिलने लग जाएगी, हम वहाँ आके रुक जाएंगे, और ताकि हमारा जो है दाना प्रॉपर साफ हो सके और भूसा हमारा अच्छा है। जो भी हमारा मटेरियल, जो भी हमारी क्रॉप है वो थ्रेशिंग जब हो जाएगी प्रॉपर, तो जो हमारा दाना है वो आप यहाँ से बाहर आएगा। यहाँ पे भी एक ब्लोअर दिया गया है, और
इस ब्लोअर की भी सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। अगर हम इसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे दाना साफ नहीं हो रहा है, तो हमको यहाँ इसकी भी सेटिंग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे बोल्ट दिया गया है, इस ब्लोअर को हमें ऊपर और नीचे करके हमारे दाने को, अगर यहाँ पे थोड़ी भी भूसे की मात्रा आ रही है तो हमको हमारे इस ब्लोअर से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब हम इसकी एडजस्टिंग करेंगे तो दाना अपने आप साफ हो जाएगा। यहाँ से जो दाना गिरेगा वो इस एलिवेटर के माध्यम से, अगर आप बोरी में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ बोरी लगाएंगे, आपका दाना यहाँ पे गिरेगा। अगर आपको ट्रॉली के अंदर लेना है तो आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से, और ये हिस्सा जो है ऊपर उठ के ट्रॉली की तरफ चला जाएगा, और दाना जो यहाँ से गिर रहा है वो इस एलिवेटर से होता हुआ आपकी ट्रॉली में चला जाएगा। इसमें विशेष जो ध्यान देने वाली बात है, हमने कई बार देखा है कि कई किसान भाई इसको यहाँ से खोल देते हैं और एलिवेटर यूज नहीं करना होता है तो, और यहाँ पे इसको यहाँ खोल के यहाँ पे बोरी लगा देते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन से ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एलिवेटर चल रहा होता है, और अगर इसके अंदर बोरी फंस गई या कुछ भी ऐसी चीज़ फंस गई तो वो इसके अंदर खींच लेगा और यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती हैं। तो अगर आपको बोरी से कोई चीज़, अगर किसी भी दाने को आपको बोरी में लेना है तो यहाँ लगाने की जगह आप बोरी को यहाँ लगाएं और दाना यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप किसी भी सिचुएशन में यहाँ से अगर इसको ओपन करके आप चाहते हैं कि दाना यहाँ पे मिल जाए, तो उस सिचुएशन में आपको पीछे की साइड में एलिवेटर को बंद करना होगा, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा P990 4 फैन के साथ आता है। इसमें 3 पंखे जो है हमारे यूज़ होते हैं भूसे को बाहर फेंकने के लिए, और एक पंखा जो हमारा होता है इसको हम ब्लोअर बोलते हैं। ये ब्लोअर जो है अंदर जो भी कचरा होता है दाने के अंदर, उसको उड़ाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए उपयोग होता है। ये गौर करने वाली बात होती है, कई बार फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसा हमने बताया कि यहाँ से अगर हमारा दाना जो है भूसे से निकल के आ रहा है, तो उस सिचुएशन में जैसे मैंने आगे बताया था कि हम हमारे फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करते हैं। फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से हमारा दाना अगर बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो कि दाने को उठा रही है और ब्लोअर से बाहर आ रहा है। यहाँ पे अगर दाना आ रहा है तो इसका मतलब हमको फ़ैन की स्पीड को कम करना है। अगर हमारा प्रॉपर जो है चालना सीव अगर खाली नहीं हो रही है, शक नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में ऐसा है कि हमारी फ़ैन की स्पीड कम है, उस सिचुएशन में हमको यहाँ से आगे से फ़ैन की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा दाना प्रॉपर साफ़ हो सके और हमें बेहतर आउटपुट मिल सके। ये हमारा रिटर्निंग एलिवेटर है। जो भी हमारा इसके अंदर अनथ्रेश क्रॉप होता है, जो कि थ्रेश नहीं हुआ है, या जो भी क्रॉप हमारी खड़ी इसके सीव से आ रही है, उस क्रॉप को वापस ये रिटर्निंग एलिवेटर जो है सामने की तरफ ऑगर के अंदर ले जाता है, और वो ऑगर के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। रिटर्निंग एलिवेटर से यहाँ से वापस ऑगर में आ जाती है, और इस ऑगर से वापस जो है ये ड्रम में चली जाएगी थ्रेशिंग के लिए, और ये थ्रेश होके वापस जो है प्रोसेस में जाके वापस भूसे में और दाना अलग अलग हो जाएगा। थ्रेशिंग करते हुए जब हम क्रॉप सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस क्रॉप को, जैसे मान लीजिए गेहूं, चना, या हमारा जीरा हो गया या सरसों हो गया, जब हम किसी भी क्रॉप को सेलेक्ट करते हैं तो हमें जो मेजर सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमको हमारे जिसको हम कॉनकेव बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको जाल बोलते हो, तो ये जाल की जो हमारे ड्रम के साथ सेटिंग है उसको हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे जाल की सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी, या सही जाल हमारा क्रॉप के हिसाब से नहीं लगा होगा, तो हमारा जो है हमारा थ्रेशर सही तरीके से काम नहीं करेगा, ड्रम बार बार चोक हो जाएगा, या फिर भूसे बड़े आएंगे, या बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, दाना तोड़ने की भी समस्या है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी कि हम जो भी क्रॉप जिसकी हम थ्रेशिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे ड्रम के अंदर जाल लगी है या नहीं लगी है। इसके अलावा ये 3 या 4 जाल स्टैंडर्ड थ्रेशर के साथ आती है। जब भी आप थ्रेशर लेते हैं तो आप अपने डीलर को ये बताते हैं कि हमको इस क्रॉप की थ्रेशिंग करनी है, तो उसके इस अकॉर्डिंग ये 3 या 4 जाल जो है थ्रेशर के साथ आती हैं, और आपको अपने क्रॉप के हिसाब से इस जाल की सेटिंग करनी होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी सेटिंग है वो सीव की है। तो ये सीव भी हमको हमारे क्रॉप के हिसाब से ये साथ आती हैं थ्रेशर के साथ,
तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी क्रॉप हम थ्रेशिंग कर रहे हैं और उसके हिसाब से प्रॉपर सीव लगी है या नहीं लगी है, छालना लगा है या नहीं लगा है। क्योंकि अगर ये सही नहीं लगा होगा तो उस सिचुएशन में या तो ये भरने लग जाएगा या फिर जो है कचरा आपका भूसे दाने के साथ आने लग जाएगा। तो इन दो सेटिंग्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम हमारे थ्रेशिंग को स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी सीव कौन सी लगी है और जाल कौन सी लगी है।